हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंटल मैथ्स। ठीक है, जैसा कि मैथ्स तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब ये मेंटल मैथ्स क्या है और इसकी जरूरत क्या है ना, हम क्यों पढ़े मेंटल मैथ्स, आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए, मैथ्स है, ठीक है, और एक मेंटल मैथ्स है। डिफरेंस क्या है? मेंटल मैथ्स में हम वो तरीके पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी कैलकुलेशन को, ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन को या किसी भी सवाल को कैसे अपने दिमाग में ही सॉल्व कर ले, अपने माइंड में ही सॉल्व कर ले। तो मेंटल मैथ्स से मतलब क्या है कि मैथ्स इन माइंड। ठीक है, मेंटल मैथ्स का मतलब क्या हुआ? मैथ्स इन माइंड। यानी कि अगर आपको एक कैलकुलेशन दी जा रही है ना, तो उस कैलकुलेशन पे पेन और पेपर के बजाय आप उसको अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लीजिए, अपने दिमाग में ही उसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब अब ये कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व होगा अलग अलग ट्रिक्स से। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीजों को हम सीखेंगे मेंटल मैथ्स की क्लास में। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो एडिशन पे होगी कि कैसे गिवन नंबर को हम मेंटली ऐड करें। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे और देखते हैं कि कैसे हम किसी भी एडिशन को मेंटली कर सकते हैं। जब कोई भी एडिशन आपको मेंटली सॉल्व करना है, दिमाग में ही सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अप्रोच भी अलग होगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 78 में 49 ऐड करके दिखाओ, ठीक है, 78 में 49 ऐड करके दिखाओ। अब आप क्या करते थे? जब आप पेन पेपर पे इसको करेंगे तो कैसे करेंगे कि 8 और 9 17, 7 लिख दिया, एक कैरी फॉरवर्ड चला गया। ठीक है, 8 और 9 17, एक कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद क्या करेंगे? 7 1 8 और 4 12। तो ये तो हो गया कन्वेंशनल अप्रोच, है ना, ये आप दिमाग में नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप पेन और पेपर की हेल्प से कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसी कैलकुलेशन को बिना पेन पेपर की मदद के आप अपने दिमाग में ही, अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं वो अप्रोच क्या है जिससे हम इस क्वेश्चन को, इस एडिशन को माइंड में ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं आपके जानने के लिए। तो आइए देखते हैं। जब भी अगर कोई भी कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करनी है तो सबसे पहली अप्रोच जो होती है कि जो नंबर्स को देखने का तरीका है ना, जो विजुअलाइजेशन है नंबर्स का, वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहां पे कन्वेंशनल वे में आपने 78 लिखा, उसके नीचे 49 लिखा और इसको सॉल्व कर दिया, इसको ऐड कर दिया, जैसे आपको एडिशन सिखाया जाता है ना। लेकिन अगर इसी कैलकुलेशन को माइंड में करना हो तो जाहिर सी बात है इसके लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। तो उस अप्रोच का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको जो नंबर्स दिखने चाहिए वो थोड़े अलग तरीके से दिखने चाहिए। अब अलग तरीके से दिखने का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी है कि नंबर के पर निकल आएंगे कि नहीं, हाँ मैं तो इस तरह का हूं, मुझे इस तरह से जोड़ो, ऐसा नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि 49 है ना, अब 49 को आप कैसे देख सकते हैं? 49 को आप देखिए 40 प्लस 9, ठीक है, 40 प्लस 9। अब 40 प्लस 9 क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसे नंबर का एडिशन मिले जिसका जो यूनिट प्लेस है वो 0 हो, तो उसका एडिशन करने में बड़ी आसानी होती है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको 80 में 40 ऐड करना है, ठीक है, अब 80 में 40 ऐड करना है। अब यूनिट प्लेस पे क्या है? दोनों के यूनिट प्लेस पे है 0, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे भी 0 है और इसके यूनिट प्लेस पे भी 0 है। तो आपका काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बस आपको एक प्लेस का एडिशन करना होता है। 8 और 4 जोड़ना कौन सी बड़ी बात है? 8 में 4 जोड़ा, 12 लिख दिया। ठीक, अब चूंकि यहां पे यूनिट प्लेस पे 0 है, तो जब यहां पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो जो आंसर है उसके यूनिट प्लेस पे भी 0 होगा। तो हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी सम में, किसी भी नंबर्स में अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें क्या करना होता है? बस 2 डिजिट का एडिशन करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर हमें ऐड करने के लिए मिलेगा तो हम उसको उसके नियरेस्ट 0 में तोड़ देंगे। ये हमारा नंबर्स को देखने का तरीका होगा। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं कि इस क्वेश्चन को नंबर्स में ब्रेक करके कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। देखिए, यहां पे है 78 और 78 में आपको ऐड करना है 49 और हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। अब 78 को मैंने क्या कहा, आपको नंबर्स को देखने का जो नजरिया है, जो तरीका है, उसको आपको बदलना होगा। आपकी अप्रोच पहले यही होगी कि आप क्या करेंगे, नंबर्स को ब्रेक कर देंगे।
ठीक है, आप क्या करेंगे, नंबर्स को ब्रेक कर देंगे। अब 78 को मैं क्या लिख सकता हूं, 70 और 8, ये 70 प्लस 80 तो है। 49 को मैं क्या लिख सकता हूं, 40 प्लस 9, ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 78 को तो मैं 75 प्लस 3 भी लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई फायदा है? हम यहां पे इसको 70 प्लस 8 क्यों लिख रहे हैं, ये चीज मैंने अभी आपको समझा दी। क्या समझाया कि यूनिट प्लेस पे जब जीरो हो तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट जीरो पे ले आएंगे, मतलब इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे कि एक नंबर ऐसा मिले जिसका यूनिट प्लेस जीरो हो, ठीक है। तो यहां पे 78 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 8 और 49 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 9, ठीक। अब देखिए यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 7 और 4 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये हो गया 110, ठीक है। और 9 और 8 सिंगल डिजिट का एडिशन है, 9 और 8 कितना होता है 17, ठीक है, यहाँ पे 17 लिख दिया। अब 110 और 17 जोड़ना कोई बड़ी बात है, जोड़ लीजिए। अब चाहे तो इसको भी 10 प्लस 7 कर लीजिए, है ना, ये 10 प्लस 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा 110 और 10 120 और 120 और 7 127, तो यहां पे क्या आ गया 127। देखिए दोनों केस में आंसर सेम है, ठीक है। ये है आपकी बुक की अप्रोच, ठीक है, और ये है आपकी मेंटल मैथ्स की अप्रोच। ये काम आप कॉपी पे पेन की सहायता से लिख के करेंगे और ये काम अपने दिमाग में करेंगे कि आपको 78 में 49 जोड़ना है। 78 को आप क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 8, 49 को आप लिख सकते हैं 40 प्लस 9, इधर से 70 लिया, इसका 40 लिया, दोनों मिलकर कितना दे दिया 110, और 8 होना मिलकर दे दिया 17, 110 में 17 जोड़ा कितना आ गया 127, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच है एडिशन की, इस तरह से हम एडिशन को सॉल्व करेंगे माइंड में ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको 69 में 77 ऐड करना हो, 69 में 77 ऐड करना हो, 2 डिजिट का एडिशन है। देखते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी अप्रोच रहेगी नंबर्स को ब्रेक करके ऐड करने की। आइए देख लेते हैं। अब ये कितना होगा, अब ये 69 है ना, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9। किस तरह से ब्रेक करना है मैंने आपको समझाया है कि हम एक इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जो एक नंबर हमें मिले उसके यूनिट प्लेस में मिले 0, ठीक है। यहाँ पे 60 मिल गया, 9 मिल गया, ठीक, 60 प्लस 9 हो गया 69। अब यहाँ पे ये 77 है, इसको भी आप ब्रेक करिए, यहाँ पे हो जाएगा 70 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। चीजें समझ में आई क्यों हम 0 से ही लेके ब्रेक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम 0 में कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो तो क्या हमारा काम आसान नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि हमें बस एक डिजिट का एडिशन करना होता है। तो अब यहाँ पे एडिशन कर लीजिए। अब यहाँ पे ये 60 है, ये 70 है, दोनों मिले कितना दे देगा 6 और 7 13, यानी कि 130। यहाँ पे ये हो जाएगा 130, है ना, प्लस अब यहाँ पे ये 9 है, ये 7 है, 9 और 7 मिले कितना दे देगा 16, ठीक। अब इसको भी चाहे तो और ब्रेक कर सकते हैं, इसको 10 प्लस 6 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 130 प्लस 10 140 और 6 146, ठीक। यही आपका आंसर होगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं करना है, जो भी बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको क्या करना है, उनको आपको छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर देना है, ठीक है। और छोटे छोटे नंबर्स का सम करना बहुत आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करके इस तरह से एडिशन करेंगे, ठीक। तो ये तो बात हुई 2 डिजिट के नंबर्स की। आइए बात करते हैं 3 डिजिट के नंबर की। जैसे मान लीजिए आपको 347 में ऐड करना है 298, ठीक है। अब यहां पे तो अब यहां पे 3 डिजिट के सम आ गए। अब आप सोच रहे होंगे इसको माइंड में कैसे करेंगे, सेम अप्रोच रहेगी, सारी चीजें हम वही करेंगे जो हम 2 डिजिट में करते थे। हमें क्या करना है, नंबर बड़ा है, एक 347 है, दूसरा 298 है, हम इसको छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। अब 347 को हम कैसे लिख सकते हैं, 300 प्लस 40 प्लस 7, ठीक है। 300 प्लस 40 प्लस 7, और 298 को हम कैसे लिख सकते हैं, 298 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 90 प्लस 8, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ पे जो भी 0 0 वाले टर्म्स उनको पहले ऐड कर लेते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, बहुत आसान है, सिंगल डिजिट का सम है। तो 3 और 2 5 हो गया, है ना, और 5 और 2 0, ये 500 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 9 और 4 कितना हो गया 13, तो यहाँ पे 13 लिख लिया और यहाँ पे क्या कर दिया 1 0, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 कर दिया, ठीक। अब देखिए, अब चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 500 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5। तो यहाँ पे 500 में 100 जोड़ा कितना आया 600, और 30 और 10 कितना हुआ 40, तो ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 40 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा 40 5 45, और 600 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 645, और यही आपका आंसर होगा। तो कितने आसानी से नंबर्स को छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक करके आप बहुत आसानी से इस कैलकुलेशन को अपने माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए आपको 3 डिजिट के नंबर का सम करना है 2 डिजिट के नंबर के साथ, वो भी देख लेते हैं कितना हो जाएगा। मान लीजिए आपको 287 का सम करना है 42 के साथ, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सेम अप्रोच है, इसको ब्रेक किया, कितना आएगा 200 प्लस 80 प्लस 7, और यहाँ पे 42 को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 लिख लिया। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, 200, ये तो वैसे ही रहेगा, है ना, ये 200 लिख दिया, इसके पास भी 1 0, इसके पास भी 1 0, बहुत इजीली इसको हम ऐड कर सकते हैं। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 7 और 2 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब 200 और 100 कितना हो जाएगा 300, और 20 और 9 29, कैसे देखिए 200, 120 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे 200 और 100 300 हो जाएगा, और 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा 329, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी सम को माइंड में ही कैलकुलेट करने का। तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 569 में ऐड करना है 381, ठीक है। ये क्वेश्चन एक आया आपके पास, 569 में आपको ऐड करना है 381। अब आप इसको कैसे ऐड करेंगे, अब इसको एक जो अप्रोच अभी तक हमने लिख के सीखी है, अब उसको एक बार हम ओरली सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ओरली कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 569 है और 381 है, आपको सम दिया गया कि 569 में 381 जोड़ के बताइए, आपको माइंड में ही जोड़ना है ना, आपके पास पेन पेपर कुछ नहीं, लिखने की कोई जगह नहीं है। हमने अभी तक लिख के चीजों को समझा, अब हम ओरली सॉल्व करेंगे। तो 569 में ऐड करना है 381, ठीक है। तो 569 को ब्रेक करिए, क्या आएगा 500 प्लस 60 प्लस 9, और 381 क्या आएगा 300 प्लस 80 प्लस 1, ठीक है। अब 500 और 300 ऐड कर लिया, क्यों, दोनों में 2 2 0 है, इजीली ऐड होगा, 5 और 3 8, तो 500 प्लस 300 हो जाएगा आपका 800, है ना। अब 569 का 60 और 381 का 80, 60 और 80 को जब हम ऐड करेंगे, दोनों में सिंगल सिंगल 0 है, 8 और 6 14, क्या हो जाएगा 140, ठीक है। 14 लिखा, यूनिट प्लेस पे 0 लगाया, तो कितना हो गया 140, और यहाँ पे कितना था 569 था, 9 यहाँ से, और 381 था, इसका 1, तो 9 और 1 10, ठीक। तो 140 में 10 जोड़ा कितना आ गया 150, 140 में जब 10 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा, और इधर 500 और 300 मिलके 800 हमें दे चुके हैं। तो दोनों को जब ऐड करेंगे 800 में 150 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 950। इस तरह से आप माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे, ओरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 950। आइए चेक करके देख लेते हैं। अब 569 को आप क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 60 प्लस 9, और 381 को क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 80 प्लस 1, ठीक है, हो गया। चलिए अब यहाँ पे 500 है, 2 0, ये 300 है, तो 5 और 3 मिले कितना देंगे 8, और यहाँ पे हो जाएगा 0 2 0, ठीक है। इसी तरह से 60 और 80, तो 60 और 80 मिले कितना दे देंगे, देखिए यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 6 और 8 कितना होता है 14, ठीक है, 0 0 0 हो जाएगा, प्लस 9 और 1 कितना दे दिए 10, है ना। तो 140 में 110 जोड़ा कितना है 150, ये हो जाएगा 800 प्लस 150, है ना, ये हो गया 950, और यही आपका आंसर होगा,
तो इस तरह से बड़े बड़े नंबर्स को भी आप छोटे छोटे नंबर से ब्रेक करके इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने माइंड में ही। और यही सारी टेक्निक्स हम सीखेंगे मेंटल मैथ्स में, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा है माइंड में ही किसी भी एडिशन को करना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए